तीर्थंकर जनिन की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाणी मनीषियों जगत कल्याणी हम ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तु का सत्याद्भुत प्रदान किया है। संपूर्ण लोक में दो प्रकार के गुरु हैं, एक परा गुरु है, एक अपर गुरु है। अपर गुरु और परा गुरु, गुरु पूर्णिमा ये परा गुरु की प्राप्ति हुई अपर गुरु को। परा गुरु की प्राप्ति हुई अपर गुरु को ज्ञान हर समय महान होता है, चाहे वो हीरा कीचड़ में हो, रतन चाहे पत्थर मिट्टी में हो, मलिन अवश्य है पर उसके रत्नत्व का विनाश नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव के अंदर जो ज्ञान है वह ज्ञान भी मंगलभूत है, अमंगल नहीं है, लेकिन मिथ्यात के कीचड़ से सना हुआ है, इसलिए उसको साफ करना अनिवार्य है। एक क्षण में जो पत्थर के अंदर हीरा था, अरविंद भैया निकलते ही उसकी कीमत करोड़ों की हो जाती है। ओहो, पत्थर में लगा हीरा, मिट्टी में लिप्त हीरा स्वच्छ होते ही और जैसे उसको आप त्रास लेते हो, फिर मोना पहुंच जाते हैं बाजार में, भाई क्या कीमत है। मिट्टी को देख करके हीरे के पत्थर को फेंकना नहीं चाहिए। मिथ्यात को देख करके किसी जीव को गाली नहीं देना चाहिए। जैनत्व को समझिए, मिथ्यात को देख करके जैन दर्शन ने किसी को गाली देना सिखाया ही नहीं सिखाया। और जो मिथ्या दृष्टियों को गाली दे रहे हैं उन्हें मालूम होना चाहिए आपके पिता ने मिथ्या दृष्टि को ही पाला था। उन्हें बोध होना चाहिए तुम्हारे सम्य दृष्टि पिता ने तुझे मिथ्या दृष्टि को पाला है। समझने की कोशिश करो। पंचम काल में जो भी जन्म लेते हैं मनुष्य, वे मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। पंचम काल में कर्णन योग कह रहा है, सिद्धांत कह रहा है, और जो सिद्धांत बोल देता अरविंद भैया, उसे किसी के दादा को चुनौती बदल नहीं सकती। कर्णन योग की बात को बदलने की योग्यता किसी के अंदर है ही नहीं। जो शब्द मैं बोल रहा हूं, आप भरत छे से लेकर ऐरावत तो विधेय में जाके पूछ के आओ, सीमंदर स्वामी को यही कहना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूं। जिनागम सत्य है। दिनेश भाई, मस्तिष्क ठंडे होने की जरूरत है। आपके माता पिता ने मिथ्या दृष्टि बच्चे को ही पाला है। यदि वो कहते ये मिथ्या दृष्टि को मैं कैसे पालूं, फेंक दो इसको। आज इतने सम्यक दृष्टि जैन हमें को दिखाई दे रहे हैं मित्र, ये समाज कहां से होती।
मस्तिष्क ठंडा करना पड़ेगा हर स्थान पर। आज मैं स्पष्ट कह रहा हूं मुमुक्षु छत्तीसगढ़ के दोनों अरविंदों से, भाई ठंडा दिमाग नहीं रखोगे, सागर बेटे की मां घर में नहीं रहेगी, तुम्हारा घर मिट जाएगा। कितनी बार उसको तुम्हारी गलती सहन करना पड़ती है और कितनी बार आपको उसकी गलती सहन करना पड़ती है, तभी तुम घर चला पा रहे हो। सत्य है। परशुराम क्षत्रियों को नाश कर देते हैं। परशुराम क्षत्रियों का नाश कर देते हैं। परशुराम बन के क्षत्रिय पृथ्वी पर नहीं रहेंगे, श्री राम बन के पृथ्वी पर मेरे मित्र क्षत्रिय रहेंगे। परशुराम नहीं, श्री राम बनना सीखो। ये मंदिर के बाहर बहुत सारी ईंट का ढेर लगा हुआ है। अभी मैं भगवान के दर्शन करके आया, ईंटों का ढेर लगा है। भट्टा जी ईंटें क्यों आ गई? तुमको मालूम कीचड़ है, कीचड़ है, ईंटें थोड़ी कीचड़ है। उसके भूत पर्याय को देखिए, कीचड़ है। बल्कि कीचड़ जय कुमार जी बुद्धिपूर्वक की गई थी। खदान की मिट्टी को ला करके पानी डालकर पैरों से रोता गया था, कीचड़ किया गया था। जब कीचड़ जो है जिनालय की ईंट बन सकता है, तो ये भव्य जीव मिथ्या दृष्टि क्यों न हो, ये भगवान महावीर बन सकते हैं। कोई मिथ्यात की पुष्टि मत समझ लेना। यहां पर मिथ्यात एक पर्याय है, मिथ्यात मौनी कर्म है। मौनी कर्म हटाना चाहिए, न कि जीव द्रव्य पर दुश्मनी करना चाहिए। लोग समझते नहीं है। और सम्यक का नाद करने वाले, तुम्हारी दृष्टि मिथ्या दृष्टि हो रही है। जिस कर्म प्रकृति के उदय से जीव मिथ्यात्व में जा रहा है, मित्र शराब की बोतल छुड़वाना चाहिए कि आदमी को मार देना चाहिए? शराबी आदमी को मारने के तुम्हारे आगम में आज्ञा है क्या? यदि नहीं है मित्र, वह शराब छोड़ करके, आचार्य शांति सागर महाराज जी के शिष्य का नाम था पांय सागर। वो पांय सागर जी के नाम पर गांव थर थर कांपता था। सातों विश्वों के सम्राट थे वो, अपने मुख से कहते थे। नगर के लोग आचार्य शांति सागर महाराज को सिर पर चढ़ा के आए, सागर कि मेरे गांव पधारो महाराज। लेकिन झूठा झूठा क्यों? मन कह रहा था कि महाराज जी नहीं आए, ये लड़का पता नहीं क्या उपद्रव कर देगा। नगर में ऐसा सप्तविष्णी युवा है। ओह, महाराज को मालूम चल गया ये मन से नहीं चढ़ा रहे हैं, व्यवहार निभा रहे हैं। उन्होंने मुड़ दिया उसी गांव की ओर। और नियोग ऐसा बना, जिस बालक के नाम पर समाज नहीं ले जाना चाह रही थी महाराज जी को, वही बालक सामने आ गया। अध्यक्ष मंत्री समाज के सदस्य ऐसे कांप रहे, हाय अब क्या होगा। आचार्य महाराज ने अपना कमंडल उसी बच्चे को पकड़ा दिया, लो बेटा चलो आगे। आचार्य शांति सागर महाराज ने अपना कमंडल उसी बालक को दे दिया, चलो बेटा आगे। लो महाराज जी ने तो कमंडल पकड़ा दिया, कहीं फेंक दे तो क्या होगा। कमंडल लेते गुरु के कमंडल में उबलता पानी नहीं था, शीतल जल भरा हुआ था, ठंडा हो चुका था।
बालक के हाथ में कमंडल पहुंचता हुई उसके परिणाम शीतल होना प्रारंभ हो चुके। और मेरे मित्र, जब तक नगर में प्रवेश हुआ आगे आगे चलता रहा, और जैसे ही मंच पे आचार्य महाराज विराजमान हुए, वो कमंडल रखता और सिर टेक कर कहता, स्वामी आपने मेरे जैसे पापी को कमंडल पकड़ा दिया, आज मैं सप्तव्यसन का त्याग करता। मिट्टी को ना पहचान पर तो किसान कैसा, मिट्टी को ना पहचान पर तो किसान कैसा, पत्थर को ना समझे तो शिल्पकार कैसा, और शिष्य को ना समझे तो गुरु कैसा। शिल्पकार चट्टान को समझ लेता कि इससे प्रतिमा बनेगी, और किसान मिट्टी को समझ इसमें उर्वरा भूमि है, फसल उगेगी। ऐसे गुरु व्यक्ति के चेहरे को देख के समझ लेता है कि मित्र ये महामुनि बनेगा। बहुत सारे जीव विरक्त चेहरा लेके आते हैं पर आसक्त होते हैं, और बहुत सारे लोग आसक्त जैसे दिखते हैं, हृदय से विरक्त होते हैं। मैं तो किसी भी मिथ्या दृष्टि जीव को कभी गाली नहीं दूंगा। क्यों? अपना तो सत्य महाव्रत है। दिगंबर मुनि किसी के प्रति अशुभ सोच नहीं सकता, अशुभ बोल नहीं सकता, अशुभ मेरे मित्र कर नहीं सकता। पारसराज स्वामी पर पत्थर बरसाए, प्रभु ने फिर भी दिव्य देशना ही दी। गुरुदत्त स्वामी पर कपिल ने अग्नि लगा दिए, तब भी मुनिराज ने केवल्य को प्राप्त करके क्षमा ही किया, उसने सम्यक प्राप्त कर लिया। सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि जीव आएगा कहां से? हे श्रृणिक, हे श्रृणिक, आपने अपने मन की तो कर ली, पर दिगंबर मुनि के मन को तुम चलयमान नहीं कर सके। हे मुनिगणों, तुम्हारी मुद्रा से श्रद्धा बढ़े जिन शासन पर, तुम्हारी बातों से जिन शासन प्रति अश्रद्धा ना खड़ा हो पाए। पर्याय की पूजा अहंकार के लिए मुनि मुद्रा नहीं है, भगवान बनने के लिए मुनि मुद्रा है। काम आदि वासना हट भी जाए, वो मान की वासना ना हटे तो मुनि बनने का मन ना करे। काम की वासना हट भी जाए, वो मान की वासना ना हटे तो मुनि बनने का मन ना करें, क्योंकि काम वासना का समय छूट भी गया, लेकिन मान की वासना खड़ी हुई तो तुम समाज के टुकड़े करा दोगे। लगेगा ऐसा, ज्ञानी पापड़ीवाल, लगेगा ऐसा कि मेरे हित में बोल रहे हैं, पर सत्य है समाज का अहित कर रहे हैं। मान हटा के ही मुनि बने, मान हटा के मुनि बने। दो गुरु भाई मिलके ना रह पाए तो जगत को तुम क्या मिलाने की बात करोगे? मित्र अरविंद भाई, गुरु बनाया है तो सुनना तो पड़ेगा। इस सिंहासन से उतरने के बाद ही समाधि होगी। जिन शासन को चलाने के लिए सिंहासन हो सकता है, आत्मानुशासन में जाने के लिए सिंहासन नहीं चाहिए। सिंहासन नहीं चाहिए मित्र, संयमासन चाहिए। कब किसकी आंख बंद हो जाए आपको मालूम तो नहीं है। सिंहासन के विषाद में कहीं अटैक आ गया तो मित्र, कहीं उसे लकड़ी में कीड़ा ना बनना पड़ जाए जिस पार्टी के लिए हम लड़ते हैं।
विश्वास मानिए भट्टारक जी, जितनी पुष्प मालाएं आपको दिख रही हैं ये तुमको ज्ञान देने आई है, ये ज्ञान देने आई हैं कि मित्र मुझे संभल के पहनना। डॉक्टर जितेंद्र, डॉक्टर प्रमोद, अपना वैद्य कहाँ गया है? डॉक्टर साहब, अरे यहाँ का नादिनी का डॉक्टर बैठा है। डॉक्टर साहब, ये पुष्प मालाएं कुछ कह रही हैं। बृहद द्रव्य संग्रह की गाथा नंबर 11, उसकी संस्कृत टीका ब्रह्मदेव सूर्य। बड़ा अवभाग्य मानता हूं जितेंद्र जी कि हमारे गुरु महाराज ने मूल से मूल ग्रंथ पढ़ाए, संस्कृत प्राकृत की टीकाएं पढ़ाए। बृहद द्रव्य संग्रह की संस्कृत टीका में लिखा हुआ है, जिस जीव को जिस इंद्रिय के राग विषय में अधिक राग है वो जीव उसी इंद्रिय में जन्म लेता है। ये पुष्पमालाएं, प्रोफेसर साहब, ये पुष्पमालाएं कह रही हैं कि मित्र मैं भी तुम जैसा मानव था, पर मान में कोई कमी नहीं थी। मैं भी तुम जैसा मानव था पर मान में कोई कमी नहीं थी। वो मान के पीछे मैं मानवों को मार देता था और इस माला गले में मिल जाए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। सो कर्मने का तुम चिंता मत करो, जिस पुष्प की माला तुमको पसंद थी वही फूल तुम बन जाओ, फूलो फूल बन जाओ। अंग्रेजी में बोला था, फूल में राग वे ही करते हैं ज्यादा जो अंग्रेजी के फूल होते हैं। मैं कुछ भी नहीं कह रहा आपसे, मैं तो ये कह रहा अंग्रेजी के फूल होते हैं। अंग्रेजी के फूल कैसे होते हो? तुम्हारे बगल में एक अरविंद भाई बैठा, भाई समझा देना इनको कान में फूल का अर्थ। नहीं, मामा को तो भांजा ही ठीक कर पाता है।